हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भीम मौर्य, आपके बने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता की, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए यह बहुत ही अच्छा साबित होगा। यदि आप इस वीडियो क्लास तक देख लेंगे तो आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छे नंबर से पास होंगे। ऐसी आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 5 से 11। और दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11। फिर अगला क्वेश्चन, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। यानी आप अगर नागरिक बनना चाहते हैं तो जहाँ आप रहते हैं उस राज्य की सदस्यता जरूरी है। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? तो देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर, यदि किसी प्रकार का आरोप सिद्ध हो गया तब नागरिकता छीन सकती है। अब आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन। इकहरी नागरिकता ब्रिटेन। अब अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो संयुक्त प्रावधान नहीं है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, कह रहा है ना, नहीं है तो क्या हो जाएगा साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो 1955 ईस्वी में। नागरिकता प्रश्न है, क्या नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो अधिनियम 1955 यानी 1955 अधिनियम एक्ट 1955 अधिनियम। अब अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यदि 7 वर्ष तक। यदि आप 7 वर्ष तक बाहर निकल गए, अगर नहीं आते हो तो नागरिकता क्या है, समाप्त हो जाएगी। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह क्या हो जाएगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी राज्य का नागरिक नहीं होगा, केवल रह सकता है बस। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। अब देखिए इधर अब अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व
का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अब देखिए, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्या नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है, कुछ का हो सकता है, आंसर हो जाए कुछ का हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन, समान कार्य करने के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो नीति निर्देशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक तत्व। अब अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? तो अनुच्छेद 51। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक, यानी 14 वर्ष तक जब बच्चा हो जाता है तो आराम से जो है उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, जितने प्राइमरी जूनियर स्कूल होते हैं। तो इसके बाद फिर क्या है, अगला कुछ, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है, गोवा में। अब अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है, राज्य के लिए। अब अगला क्वेश्चन, सामान्य न्यायालय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 39A में है। अब अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है तो सूचना का अधिकार, भारतीय संसद, ज्ञान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। अब अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। चलिए अब आगे देखिए साथियों। अब इसका भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो अब इसमें क्या होता है, देखिए, भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर तब करते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन हैं? संसद के अब 2 सदन हैं। कौन कौन? पहला है क्या, लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। अब क्वेश्चन अगला है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि चुनाव द्वारा होता है ना, जनता चुनती है लोकसभा। अब क्या है, सांसद जनता चुनती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा होता है स्थायी सदन, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। इसके बाद भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो तीसरा अंग है साथियों राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए, अब राष्ट्रपति क्या है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह। 6 माह में हो जाता है अधिवेशन। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? भारतीय संसद कौन भंग सकता है? राष्ट्रपति। कोई कारण मिले तभी भंग कर पाएगा। अब इसके बाद फिर भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से, न्याय समीक्षा से। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों,
साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कितनी बार? एक वर्ष में 2 बार। जैसे ग्राम की प्रधानी होती है उसमें भी 2 बार बैठक होती है, तो उसी में चर्चा किया जाता है विकास संबंधी और जो कार्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। जैसे अब आगे क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। शून्यकाल देन है भारत की, क्योंकि ये जीरो जो है भारत ने ही दिया है। शून्यकाल में होता है क्या, थोड़ी देर के लिए कार्रवाई जो है बंद हो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर अस्थायी सदन होता है, रुक जाता है। संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। प्रश्न किया जाता है इसमें। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों को द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। चलो लिखो, संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? सांसद। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार। संघीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु यानी 1989 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो यह क्या डेट है इसकी? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस यानी संसद क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में हुआ था, यानी आज़ादी के पहले हुआ था। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। तो अगला क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई अंग्रेज थे, अंग्रेज का नाम था क्या? लॉर्ड इरविन। इन्होंने ही क्या इस संसद का उद्घाटन किया था, संसद भवन का। अब अगला क्वेश्चन कौन है, लेकिन अब एक नया संसद भवन हो गया है जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्योंकि ये संसद भवन उससे भी बड़ा बना है, जो कि त्रिभुजाकार है। इस संसद में संसदों की संख्या अधिक होने पर भी इसमें हाउस बचे रहेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। संसद। अब राज्यसभा। अब अगला क्वेश्चन है साथियों, हाँ इसमें संसद है। अब इसमें राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, कोई मतभेद हो जाएगा तब दोनों की बैठक हो जाएगी। अब संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होती है, इसको वही बताया गया था। अब संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा होता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो इसमें क्या है, मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। साथियों आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर एक बार एक क्वेश्चन देख लिए तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।